क्वेश्चन 5 चैप्टर 32 ऑफ H.C. वर्मा। क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 एम्पियर का करंट एक कॉपर वायर के अंदर फ्लो हो रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। एज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। आपको ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वायर में फ्लो हो रहे हैं, और एज्यूम करना है कि 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम आपको मिल रहा है। ठीक है। द डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर इज गिवन। इसकी डेंसिटी दी हुई है कॉपर की। तो कॉपर की डेंसिटी कितनी है? 9000 kg मीटर टू द पावर -3। अब यहाँ पर गिवन है करंट आपका 1 एम्पियर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ गिवन टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जो यूनिट है उसका स्क्वायर है, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तब 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए। तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। और इस क्वेश्चन में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VD से। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और आपको डेंसिटी ऑफ कॉपर दी हुई है 9000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई है उनके बीच रिलेशन होता है I = NE/AVD। यहाँ पर I करंट है, N जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि N क्या है? N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे लेकिन वो भी किसमें के? यूनिट वॉल्यूम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो लिखने हैं। E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमको पता है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है, मतलब आपको E पता है, A पता है, I पता है, VD निकालना है। तो अब साथ में हमको N भी पता होना चाहिए तब हम VD निकाल लेंगे। तो अब N निकालने के लिए हम क्या करेंगे? N मतलब आपको निकालना है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो अब यहाँ पर जो डेंसिटी दी हुई है, ये डेंसिटी दी हुई है, मतलब डेंसिटी 9000 kg पर मीटर क्यूब है। मतलब ये यूनिट वॉल्यूम का मास है, यूनिट वॉल्यूम का मास ही डेंसिटी होता है। ठीक है। तो अगर इतने मास में हम नंबर ऑफ एटम्स पता कर लें तो हमको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए उसमें दिया हुआ है कि एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स देता है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो हमको अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स मालूम पड़ जाए कि इसमें 9000 kg में कितने नंबर ऑफ एटम्स है तो हमारे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यूनिट वॉल्यूम में। तो अब आपको पता है कि कॉपर का मास नंबर होता है 63.5, है ना। तो आपको पता, इसका मतलब है कि 63.5 ग्राम में 1 मोल ऑफ कॉपर एटम होंगे। ये आपने मोल कंसेप्ट से पढ़ा होगा कि जो भी मास नंबर होता है उसके आगे आप ग्राम लगा दें तो उतने ग्राम में 1 मोल ऑफ कॉपर एटम होंगे, है ना। तो आप यूनिटरी से 9000 kg में कितने कॉपर एटम होंगे वो निकाल लेंगे, है ना। तो मतलब 63.5 ग्राम कॉपर कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स कितने एटम्स कंटेन करेगा? ये Na एवोगेड्रो नंबर के बराबर, इसलिए 1 ग्राम कितने करेगा? Na/63.5। सो अभी यहाँ पर 9000 है हमारा, सो 9000 kg मतलब ग्राम में कितना हो जाएगा? 10⁻³ ग्राम कंटेन्स कितने नंबर ऑफ एटम? Na/63.5 इंटू 9000 इंटू 10⁻³ इतने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे कॉपर के। ठीक है। और ये जो 9000 इंटू 10⁻³ ग्राम है ये यूनिट वॉल्यूम का मास है। तो यूनिट वॉल्यूम में इतने सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं और ईच एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए आपके? ये हुए। ये ही आपकी स्मॉल n की वैल्यू है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं।
यहाँ पर अब हमको सबकी वैल्यू पता है, आई की, एन की, ई की, ए की, तो वी डी निकाल लेंगे। तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन ई ए। सो यहाँ पर वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए लिख दिया। एन ई यहाँ पर आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, एन की वैल्यू एन ए अपॉन 63.5 इंटू 9000 इंटू 10⁻³ है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने अभी देखा 10⁻⁻6 है। यहाँ पर अब ये 63.5 ऊपर चला जाएगा और आप एन ए की वैल्यू लिख देंगे। एन ए मतलब एवोगेड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू, ये सब सेम लिख लेना है आपको। होगी ये जो आया ये इतनी आपकी, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और ये वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट लिखना कंपलसरी। क्वेश्चन 7, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड। एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, उसे हमने मेल्ट किया एंड रीकास्ट इन अ वायर ऑफ लेंथ डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल। और उसको मेल्ट करने के बाद एक दूसरी वायर बनाई है जिसकी लेंथ, ये पहली जो वायर थी जिसका 100 ओम रेजिस्टेंस था उससे डबल लेंथ हो गई है। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, मतलब जो मेल्ट करके बनाई है उस वायर का हमें रेजिस्टेंस बताना है। अब क्वेश्चन में दिया है, देखिए ये वायर है, ये वाली ओरिजिनल वायर है जिसकी लेंथ एल है, और लेट कीजिए कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब इसी वायर को मेल्ट किया और इसी की डबल लेंथ की हमने वायर बनाई है, रिकास्ट किया। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेफिनेटली लंबी करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, वो हमने लेट किया है ए डैश है ना। अब सेम मटेरियल को आपने मेल्ट करके ये वायर बनाई है तो दोनों वायर का वॉल्यूम सेम होगा, है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले केस में लेंथ इनटू एरिया, तो ए एल हो जाएगा, और दूसरे केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू 2L। तो इस इक्वेशन में एल से एल कैंसर हो जाएगा, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या आया, मतलब न्यू जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया वो ओरिजिनल का हाफ आया, है ना। और ये ओरिजिनल वायर थी, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम था, तो आपको न्यू वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको निकालना है। अब आपको पता है फार्मूला रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए, जहाँ पर रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, एंड ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, और R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम पहले ओरिजिनल के लिए लगाते हैं, तो ओरिजिनल का रेजिस्टेंस 100 ओम है, रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की रहती है तो वो सेम मटेरियल है तो रो ही रहेगा, यहाँ पर लेंथ एल है और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और जब मेल्ट करके जो आपने बनाया है उसका रेजिस्टेंस लेट आपने आर डैश किया है, तो आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू 2L अपॉन, यहाँ पर a बाई 2 आ जाएगा। आपने देखा अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया था, तो a बाई 2, तो 2 को मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो r बाय आर डैश बाय 100 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 4 रो एल अपॉन ए अपॉन रो एल अपॉन ए, तो रो एल अपॉन ए से रो एल अपॉन ए कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4, तो आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 100, मतलब 400 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। एक वायर है जिसकी लेंथ है 4 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, उसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। इफ ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द मटेरियल कंटेंट्स 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। 1 मीटर क्यूब इस वायर के मटेरियल में 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। तो आप इन फ्री इलेक्ट्रॉन को
लेंथ ऑफ द वायर को क्रॉस करने के लिए जो एवरेज टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है जो कंडक्टर है उसकी लेंथ 4 मीटर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हमको 10⁻³ का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसलिए इसे स्क्वायर करेंगे हम। क्योंकि यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, और यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू भी दी हुई है जो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यूनिट वॉल्यूम में। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब, इसका मतलब होता है 1 मीटर क्यूब मतलब यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीज़ें दी हुई है। तो अब हम यहाँ पर हमको जो रिलेशनशिप पता है, यहाँ पर हमको टाइम निकालना है कि इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड पर कितनी देर में जाएगा, वो टाइम निकालना है। लेकिन हमको जो रिलेशनशिप पता है वो पता है I = NE/AV/D। यहाँ पर I करंट है, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो हमको I पता है, N पता है, E पता है, A पता है, तो हम यहाँ से VD निकाल सकते हैं। लेकिन हमको निकालना VD नहीं है, हमको निकालना टाइम है। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपका कंडक्टर है, इसकी लेंथ 4 मीटर है। तो 4 मीटर के लेंथ को क्रॉस करने के लिए समझो इलेक्ट्रॉन को T टाइम लगता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका डिस्टेंस 4 मीटर है और टाइम T लग रहा है, आपने लेट किया है। तो आप यहाँ पर VD को क्या लिख देंगे, 4/T, और उससे आप T निकाल लेंगे। तो I = क्या हो जाएगा आपका, NEA 4/T। तो T = क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, T = NEA × 4/I। अब ये जो सभी की वैल्यू पता है तो आप ये यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका टाइम आ जाएगा। तो आपका टाइम T = N की वैल्यू 10⁻29, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 इंटू A की वैल्यू 10⁻6 × 4 अपॉन करंट की वैल्यू 2। और ये इसको सॉल्व कर लेना और इसकी यूनिट आ जाएगी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर विल बी नीडेड टू प्रिपेयर अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। आपको 1 किलो ओम रेजिस्टेंस का कॉपर का रेजिस्टेंस बनाना है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको कितनी लेंथ का कॉपर वायर लगेगा ये पूछा है, जबकि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज गिवन दैट इज इक्वल टू 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 में लेंथ निकालनी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 × 10⁻³ का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर है इसलिए ये 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। R = 1 किलो ओम है, किलो ओम को ओम में चेंज करेंगे तो 1 किलो = 10⁻³ होता है, इसलिए ये इतना हो गया, चेंज कर लिया। और रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज गिवन 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब आपको इन क्वांटिटीज़ के बीच जो रिलेशनशिप वो पता है, R = ρL/A। ठीक है, ये फार्मूला है। अब इसमें आपको निकालना क्या है, L। तो L = क्या हो जाएगा, एल को छोड़कर बाकी चीज़ों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो RA, ये A ऊपर चला जाएगा इधर और रो नीचे आ जाएगा, तो RA/ρ। ठीक है, अब सबका वैल्यू रख दीजिए तो आपकी लेंथ आ गई। R की वैल्यू 10⁻³ ओम आया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.01 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, और रो का वैल्यू यहाँ पर रख दिया है 1.7 × 10⁻⁸। आप इसे सॉल्व कर लेना, ये लेंथ है तो इसका यूनिट आएगा मीटर। 10th क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिगर 32E1 मतलब ये वाला फिगर है, यहाँ पर दिया हुआ है। शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L
हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ एल है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कल शेप का है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ पर रेडियस ए है, यहाँ पर रेडियस बी है और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर जैसे जैसे हम जाते हैं तो वैसे वैसे रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ के साथ साथ बढ़ते जाती है, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो। इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है। एज्यूमिंग दैट बी माइनस ए इज वेरी वेरी लेस देन एल। मतलब ये जो एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के कंपैरिजन में इसकी जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस जो बड़ी है, इसके क्रॉस सेक्शन की रेडियस जो बड़ी है वो बहुत ही कम है। ये इंक्रीज इन रेडियस ही है ना, यहाँ पर रेडियस ए है, यहाँ पर रेडियस बी है, तो बी माइनस ए का वैल्यू एल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर रेडियस सेम नहीं है फुल लेंथ में। यूजुअली जो हमारे क्वेश्चन होते थे उसमें हमारे वायर की लेंथ जितनी भी होती थी उसमें हमारी रेडियस कांस्टेंट रहती थी। मतलब यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देते थे R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। लेकिन यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है तो हम ये नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर रेडियस ए है और यहाँ पर रेडियस आपका बी है, ठीक है। ये लेंथ बी है, ठीक है। तो आप ये ए से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये जो लेंथ है दोनों सेंटर्स के बीच का वो एल है, इसका लेंथ एल दिया हुआ है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये ए होगी क्योंकि ये ए से आपने यहाँ पर पैरेलल लाइन डाली है और ये पूरी बी है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी बी है, तो ये इतनी छोटी सी क्या हो जाएगी, बी माइनस ए, है ना। ये वाली पूरी बी है आपकी लेंथ, तो इतना सा पीस आपका क्या हुआ, बी माइनस ए। ये वाला एंगल लेट करेंगे थीटा है ना। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बीच में एक छोटा सा डिस्क लेंगे, इतना सा, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ सेंटर से लेट करेंगे एक्स है ना। और यहाँ पर डी एक्स थिकनेस की डिस्क काटी आपने, ये डी एक्स थिकनेस की है, तो ये वाला डिस्टेंस आपने देखा ये वाई होगा, कुछ बीच में का होगा, ए और बी के बीच की वैल्यू होगी। तो ये जो ऊपर का यहाँ पर जो इतना पीस होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इतने से टुकड़े की, वाई माइनस ए, क्योंकि ये बची हुई लेंथ ए है तो ये वाई माइनस ए हो जाएगा। तो आप ये वाले ट्राइंगल में देखिए, ये जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, इसमें टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वाई माइनस ए और बेस है आपका ये एक्स लेंथ है ना इस डिस्क की, तो एक्स। और इस कंप्लीट इसमें आप इस बड़े ट्रायंगल में देखिए, इसमें टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन पूरी लेंथ एल है, तो ये हो जाएगा वाई माइनस ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा बी माइनस ए अपॉन एल। देखिए ये लेंथ पूरी एल है तो एल हुई, और ये जो ऊपर का है ये बी माइनस ए है, तो ये ट्राइंगल जो बनेगा ये टेन थीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो वाई माइनस ए इंटू एल इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एक्स। अब हम इसको एल से मल्टीप्लाई कर लेते, तो वाई एल माइनस ए एल इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो एल कांस्टेंट है, लेंथ आपकी फिक्स दी हुई है, तो एल कांस्टेंट है, तो एल तो ऐसे ही आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और आपका ए जो है वो भी कांस्टेंट है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्टार्टिंग का, और एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया है ना। तो ए ये माइनस जीरो इज इक्वल टू बी माइनस ए भी कांस्टेंट हो गया और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। तो ये वाली इक्वेशन आ गई आपकी एल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए।
अब आप देखिए कि ये जो छोटी सी डिस्क है, इस छोटी सी डिस्क का रेजिस्टेंस कितना होगा, थोड़ा सा ही होगा, तो हम उसको डी आर लेंगे। तो यहाँ पर डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू लेंथ ऑफ डिस्क अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क। ओके, तो डी आर इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ ऑफ डिस्क कितनी है, ये छोटी सी डी एक्स ली है आपने, इसकी थिकनेस है ना, ये एक्स के डायरेक्शन में है, इसलिए ये वाली जो थिकनेस है इसका वैल्यू आपने डी एक्स लिया है। तो आपका एल का वैल्यू क्या हो गया, जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है जो इतना छोटा सा है उसकी वैल्यू डी एक्स हो गई है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, यहाँ पर रेडियस क्या है आपकी, इस डिस्क की रेडियस इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी है, वाई है इस पोजिशन पे, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू वाई है तो पाई वाई स्क्वायर, है ना। अब आपने यहाँ पर निकाल लिया डी आर, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ दैट स्मॉल डिस्क, दैट इज इक्वल टू रो इंटू डी एक्स अपन पाई वाई स्क्वायर। और इसके पहले अभी आपने निकाला एल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो इससे डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी एक्स इज इक्वल टू एल डी वाई अपॉन बी माइनस ए, ये वाली वैल्यू आई है। ये डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, तो आपका डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन पाई इंटू वाई स्क्वायर, और डी एक्स का वैल्यू लिख दिया एल डी वाई अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब हमको इस पूरे मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्क का हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया है, तो इस डिस्क के रेजिस्टेंस का हम इंटीग्रल करेंगे। तो इंटीग्रल करने के लिए हमारा डी वाई आ रहा है, तो वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, देखिए वाई की स्टार्टिंग वैल्यू ए है और वाई की आपकी फाइनल वैल्यू क्या है, बी। तो आपके इंटीग्रल की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, फ्रॉम ए टू बी। तो आपका टोटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल डी आर फ्रॉम ए टू बी। अब डी आर की वैल्यू आप ऊपर से रख दें, है ना। तो यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बी माइनस ए कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, इन सब चीज़ों को मैं आगे ले लेती हूँ। तो रो एल पाई इंटू बी माइनस ए, और यहाँ पर बचा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये सब इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और लिमिट्स आपकी आ जाएंगी ए टू बी। तो यहाँ पर अब हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रल होता है -1 अपॉन वाई। ठीक है, ये कैसे हुआ, यहाँ पर इंटीग्रल का फार्मूला लगा, इंटीग्रल x टू दी पावर n डी एक्स इज इक्वल टू होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपकी -2, वेरिएबल आपका x की बजाय y है, लेकिन n की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2। आप ऊपर इसको ले जाएंगे वाई स्क्वायर को, तो -2 हो जाएगा। तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -2 + 1 के कारण ये माइनस आया, और यहाँ पर y की पावर -1 आ जाएगी, जो कि 1 अपॉन y आ जाएगा। तो इसकी लिमिट हो गई b टू a टू b, ये लोअर लिमिट होती है, यहाँ पर लिमिट होती है। तो अब यहाँ पर हम y की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए इंटू -1 अपॉन बी, और माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ए। अब आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका b माइनस ए ऊपर आ जाएगा, एलसीएम आपका बी ए आ जाएगा, है ना। तो ये b माइनस ए से b माइनस ए ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका रो एल पाई इंटू बी ए, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।